पूरे देश में, पूरी दुनिया में और जम्मू कश्मीर में भी बहुत ही काबिल तरीन और बहुत ही इफेक्टिव मीडिया के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं। और ये चूंकि यहाँ पे ट्रबल तो रही है, ये सबके ध्यान में है, कन्फ्यूजन तो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया के लोगों ने, चाहे वो कारगिल वॉर हो, चाहे मिलिटेंसी हो, चाहे बॉर्डर की शेलिंग्स हो, बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत, बहुत ताकत के साथ आप लोगों ने रिपोर्टिंग की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इतने प्रोफेशनल तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट पक्षों को आप लोग जो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों में भी कहीं ना कहीं ये डैम्पनर का काम करता है जब अनअप्रूव्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड या ऐसे लोग जिनका कोई एक तुक नहीं, कहते हैं ना तर्क ना तथ्य। और माइंड मत कीजिएगा मेरी बात, यहाँ पे तो फिर थोड़ा फर्क है, लेकिन जो पेरिफरीज में, तहसील हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर में जिसका मन करेगा वो एक माइक उठाएगा, उसमें स्टिकर लगाएगा, हो जाएगा बनी बिलावर की आवाज या गुरेज का नौजवान, तो इस तरीके का कोई लेगा और बाद में सोशल मीडिया पे, और फिर सबसे बड़ी विडंबना है कि व्यूज भी उसके पता नहीं कितने कितने लाखों में चले जाते हैं। तो रेगुलेशन तो चाहिए। तो मैंने कहा जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन हम सबका एक फंडामेंटल राइट है, वैसे ही राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ये भी हम सबका एक फंडामेंटल राइट है। इस सब को लेके आज विधानसभा के पटल पे हमने बात की, और बड़ी विडंबना है कि सरकार ने इतने गंभीर विषय पे, आप सबने जवाब पढ़ा, अभी तक सिर्फ 28 रिबट्टल दिए हैं। किसी के ऊपर फाइन किया, 0। किसी की वेबसाइट ब्लॉक की, 0। किसी के ऊपर एफआईआर लगा, 0। सिर्फ 28 रिबट्टल। और सरकार अब उसमें सीसॉ बैटल कहती है, पॉलिटिशियंस करते हैं। लेकिन आई एम थैंकफुल, सभी माननीय सदस्यों ने, विधायकों ने, और खासकर माननीय स्पीकर ने इसका संज्ञान लिया। मुझे नोटिस सबमिट करने को कहा गया था, मैंने नोटिस दे दिया और स्पीकर साहब ने मेरे नोटिस को अप्रूव कर दिया। बहुत जल्दी आप ही लोग कवर करेंगे और इस पे एक डिटेल्ड चर्चा, परिचर्चा होगी, मंथन होगा, सत्य सामने आएगा, और जरूर एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप जिससे मैंने कहा देश को, समाज को, हम सबको फायदा होगा, आप सबको देखने में मिलेगा। चर्चा होगी। देखें, हमारा मन, मैंने कहा, आपने अच्छा सवाल पूछा, ये मत अब सोचे, देखें सबसे पहले फेक न्यूज और में कार्रवाई होगी, सुन ले, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, फिर इस सब के बाद आ गया आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर एक को हक भी तो है ना बात करने का। लेकिन थर्डली मीडिया की इंडिपेंडेंस भी अपनी जगह पे है। इन तीनों में एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, जो मेरा एक ओपिनियन है। ऐसा नहीं कि हर एक को तंग, हरास या परेशान करना, लेकिन कम से कम कंट्रोल चेक तो चाहिए ना। मुझे बताइए, प्रेस में लिखते हैं, कल को लिखे तो कल को उसका कोई ना कोई कंट्रोल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे भी कंट्रोल रहता है। तो कम से कम एक थोड़ा सा एक डर हो, ये नहीं जिसकी जहां मर्जी आई जो ऐसे चैनल खोले। लिस्ट में आप कोई कानून पारित नहीं कर सकते तो कंक्रीट में आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए सुने, अब आपको ही जरा क्लैरिफाई कर दूं, सीआरपीसी एक प्रोसीजर है, वो दंड संहिता नहीं है, ठीक है। पिनल कोड भारतीय न्याय बीएनएसएस है, और बीएनएसएस में ऑलरेडी वहां पे पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड है फॉर फेक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद डायरेक्टली अगर आप आए, फिर आईटी एक्ट आ गया आपका, फिर थर्डली अगर आप आए, फिर डीआईपीआर का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आ गया। मैंने कहा एक वी विल कॉल, एक इंडिपेंडेंट, एक ऐसा हम एक मैकेनिज्म तय कर पाए सबके साथ, एक ज्वाइंट, चाहे सीआईडी है, चाहे पुलिस है, चाहे डीआईपीआर है, चाहे आईटी डिपार्टमेंट है, और इससे हम रेगुलेट कर पाए। एआई के माध्यम से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा रेगुलेट करना, और रेगुलेशन के साथ मुझे लगता है ट्रुथ ज्यादा बेहतर से लोगों के पास जाएगा। आप लोगों को भी, आपकी भी हरासमेंट हो, ये भी हम इंश्योर करेंगे, ऐसा ना हो। ईज ऑफ, देखें, ईज ऑफ हैविंग इंफॉर्मेशन, ईज ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, ईज ऑफ बीइंग गाइडेड अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। तो इसी पे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया पोर्टल्स है, बीट पंजाब, बीट यूपी, बीट बिहार, जहाँ पे हमने देखा, बीट इवन तमिलनाडु, जहाँ पे अभी जो सोशल मीडिया हैंडलर्स है उनको एक्रेडिटेड भी किया जाता है। मेरा पर आपसे भी, मेरा जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं वो मेरा खुद का ही कुछ, मेरा आपसे परम अनुरोध है कि ऐसा नहीं कि हमने कुछ डिसाइड कर दिया, हमने एक चर्चा परिचर्चा रखी है, और चूंकि इस डिस्कशन को मैंने मूव करना है, तो आप मित्र लोग भी मेरे साथ बैठ के मुझे लिखित में या मेरे फोन पे आप पॉइंट्स डालिए। देखें, ट्रुथ कभी भी एक आदमी के पास से एक व्यू पॉइंट कभी नहीं होता। वो कहते हैं कि हाउ माई आइडिया, हाउ माई व्यू पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो मेरा व्यू पॉइंट, मेरा आइडिया और कॉम्प्रिहेंसिव बन पाए, आप वी आर ओपन टू ईच एंड एवरीबॉडी, आप हमें भी दीजिए, मुझे ही वो डिबेट इनिशिएट करनी। बाकी साहिबान, इंपॉर्टेंट विषय में इस पे आ जाऊं, सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी, ये बहुत बड़ा आरोप प्रत्यारोप है सरकार के ऊपर कि एडवर्टीजमेंट का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। हम इस चर्चा में ये भी बात करेंगे
कि एडवर्टीजमेंट का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। और ठीक है, जो पैसे पेपर बेच के मिलते हैं या जो आजकल व्यूज के साथ जो मोनेटाइजेशन होती है उससे पेपर चल नहीं सकता। अगर आपको प्रॉपर फ्री एंड फेयर आपको रिपोर्टिंग अगर करनी है तो वाकई में एडवर्टीजमेंट फ्री और फेयर तरीके से बटनी चाहिए। और खासकर यंग नौजवान और जो बडिंग जो पोर्टल्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और या ऐसी जो मैगजीन्स हैं या ऐसे जो न्यूज़पेपर्स हैं, सबको एनकरेज किया जाना चाहिए।